वेलकम फ्रेंड्स। आज आप सभी के बीच में बच्चों को हैप्पी कैसे रखें और बच्चों के साथ हम लोग भी कैसे हैप्पी रहें, आज उसी विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं। हर घर में बच्चे होते हैं। उस बच्चे को हम लोग अपने और कनेक्ट कैसे कर पाएं, क्योंकि बच्चों से हम लोग परेशान ना हो। और बच्चों का तौर तरीका क्या है, किस तरह बच्चों को हम लोग खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, खेलने का टाइम क्या है, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों के साथ हम लोग दो तरह का हैप्पीनेस देते हैं। पहला जो होता है इंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन। एक होता है इंजॉयमेंट। क्या होता है? एक होता है इंजॉयमेंट, आनंद। और ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चा जब भी घर आते हैं तो उनको टीवी चालू करके दे देते हैं, मोबाइल चालू करके दे देते हैं, वीडियो गेम देखने दे देते हैं, कार्टून देखने दे देते हैं। ये सब चीज़ सारा इंटरटेनमेंट में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को दिमाग का कसरत नहीं होता है। इसमें बच्चों का दिमाग का ग्रोथ नहीं होता है, मतलब मस्तिष्क का, बच्चों का इसमें मस्तिष्क का ग्रोथ नहीं होता है। क्यों नहीं ग्रोथ होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ उसमें पहले से बना बनाया हुआ वो चीज़ देख रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में ग्रोथ नहीं होता है। और हमारे जो ज़्यादा पेरेंट्स हैं यही करते हैं, इंटरटेनमेंट की ओर बच्चों को ज़्यादा धकेल देते हैं। और जो होशियार और जो पेरेंट्स शिक्षित हैं, जो समझ रहे हैं कि बच्चों को क्या चीज़ में, जो कि बच्चों का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों काम करें। बच्चों के साथ अगर टाइम खेलने के लिए गए हैं, तो एक बच्चा अगर खेलने के लिए गए हैं तो दो काम एक बार हो जाता है। एक बच्चा खेल रहे हैं, आनंद है, दूसरा नंबर बच्चों का दिमाग का कसरत हो जाता है। तो उसी चीज़ को लेकर के आज आपके बीच में रखे गए हैं। इंजॉयमेंट जो होता है, इसमें इंजॉयमेंट में क्या क्या आता है, जैसे बच्चों को कैरम खेलने दे दीजिए, लूडो दे दीजिए खेलने के लिए, क्रिकेट, चेस, हॉकी, बैडमिंटन। इससे क्या होता है, बच्चों का दिमागी कसरत होता है। इससे क्या होता है, बच्चों में मस्तिष्क कसरत होता है, दिमाग का अपना उपयोग करता है, जिससे बच्चा का मस्तिष्क का आगे जाने का मस्तिष्क में ग्रोथ होता है। ये चीज़ है कि इंजॉयमेंट में आते हैं। अब ऐसा नहीं कि उनको बच्चा घर में रहो, घर से बाहर नहीं जाना है, तुम यहीं टीवी चालू कर देते हैं, मोबाइल चालू कर देते हैं। बहुत सारा पेरेंट्स ये करते हैं। 10 के 20 में बच्चा को जाना चाहिए, बच्चा खेलना चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जहाँ बच्चा गलत है तो वहाँ भेजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है बच्चा वहाँ पे गलत बात सीख रहा है तो वहाँ मत भेजिए, और जगह भेजिए। आप भी रहिए, और घर में बच्चा अगर खेल रहा है तो नुक्का छोड़िए। घर में बच्चा जब खेलते हैं तो उसमें नुक्का चोरी जो खेलता है, उसी बच्चों को खेलने का मौका दीजिए, क्योंकि बच्चे को कुछ न कुछ दिमाग की कसरत हो। और जब बच्चा खेलेंगे, बच्चा आपका स्वस्थ होंगे। बच्चा जब खेल के बच्चे आएँगे, उन्हें पोषण की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसका एनर्जी लॉस उसमें हुआ है। उसको भोजन चाहिए, उससे क्या होता है, बच्चों में मजबूती भी आ जाते हैं। और अगर बच्चे को आप घर में टीवी चालू करके दे दिए हैं, तो बच्चे, उनका सबसे पहला तो भोजन कम हो जाता है, क्योंकि वो भूख नहीं लगता है, वो बैठे हुए हैं, पहले से ऑलरेडी बैठे थे। और जब वो बच्चा खेलने के लिए जाते हैं, एक अलग आनंद हो जाता है। जब बच्चा खेल के आते हैं, उस टाइम बच्चों का बेस्ट पढ़ाई का टाइम रहता है, क्योंकि बच्चा पूरा बॉडी खुश रहता है, वो खेल के आए हैं। आज का जो मेरा टॉपिक ये था, एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट में सबसे बेहतर कौन होगा। आपको बता दूँ, बच्चा सुबह से लेकर के रात तक, सुबह स्नान ध्यान, तो अपना फ्रेश हुआ, स्कूल गया, कोचिंग गया, सोया, हर चीज़ किया 24 घंटा में। उसमें से 2 से 3 घंटा बच्चों का जो टाइम बचता है, उसमें 1/4 एंटरटेनमेंट में दीजिए, मनोरंजन करने के लिए। और जो शेष बचते हैं, वो दीजिए बच्चों को एन्जॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि आपके बच्चों में ग्रोथ होते हैं। आज का जो हमारे पेरेंटिंग वीडियो था, यही कवर करते हैं। अब आप लोग को जो बेस्ट लगे वही करना है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट 1/3, और जो शेष 3/3 बच रहा है, एन्जॉयमेंट होनी चाहिए।